गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। वेलकम टू द करंट अफेयर्स 10 मिनट शो। जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अलॉन्ग विथ प्लीज़ वीडियो को अभी थम्स अप कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। अभी देखिए, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी एक मैं आपसे बात शेयर करना चाहूँगा। अभी देखिए, मेरे पास काफ़ी टाइम से बच्चों की क्वेरीज आ रही हैं कि सर हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अभी जो वैकेंसीज आने वाली है हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट परमानेंट क्लर्क की, हम उस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। सर इसमें करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा रहता है, ठीक है, या कोई स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सर हम करंट अफेयर्स कहाँ से करें। बच्चों, मैं आप सबके लिए डेली बेसिस पे करंट अफेयर का सेशन लगा रहा हूँ, चाहे कोई फेस्टिव सीजन हो, सिर्फ वीकेंड को छोड़ के। बहुत बढ़िया कंटेंट है, A1 कंटेंट है। क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एग्जाम में यहां से दिखेंगे। बच्चों का मोस्ट कॉमन डाउट क्या आता है मेरे पास, सर हमसे करंट अफेयर्स नहीं होती, सर हमें बोर लगता है, सर हमसे होती नहीं, हमसे याद ही नहीं होती, जब हम देखते हैं तो बस नींद आती है हमें। देखिए बच्चों, अगर जब तक आप कुछ नहीं करोगे तो नहीं होने वाला, राइट। अब सपोज कीजिए आपके सामने खाना रखा हुआ है, अगर आप उसे देखते ही रहोगे, सोचते ही रहोगे, आपको एनर्जी नहीं मिलने वाली। कोई आने नहीं वाला है जो आपको खाना खिलाएगा अपने हाथों से। एक टीचर का क्या काम रहता है, अच्छा से अच्छा वो पढ़ा सके, अच्छा से अच्छा कंटेंट डिलीवर कर सके, लेकिन पढ़ना सबसे लास्ट में आपको ही पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए, काफ़ी बच्चों का मेरे पास डाउट आ रहा था रेगुलरली, तो मैं इस चीज़ से फेड अप हो गया कि मैं डेली बेस पे इतना अच्छा कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं है उस चीज़ के बारे में, ठीक है। सिर्फ बच्चा ये बोल देता कि हाँ सर, आप तो वैसे ही आ जाते हो डेली बेस पर करंट अफेयर क्लास लगाने के लिए, आपको तो कोर्स बेचना है। देखिए बच्चों, बहुत प्रीमियम कंटेंट है ये करंट अफेयर्स का, आप एक बार करके तो देखिए, दूसरे टीचर की तरह नहीं। देखिए, हर एक टीचर अपने लेवल पे बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, कोई भी टीचर बुरा नहीं है, राइट। मैं 10 से 15 मिनट की क्लास लेता हूँ, डेली बेस पे 20 क्वेश्चन करवाता हूँ। अगर आप 20 क्वेश्चन भी कर लेते हो, आपका करंट अफेयर्स की जो टेंशन है ना, वो सारी फिनिश हो जाएगी। अगर आपको अपने माँ बाप का सपना पूरा ही नहीं करना, आप ये सोच के बैठे हैं अपने आप सर करंट अफेयर्स तो हो जाएगी, बस सोचूंगा लास्ट में एग्जाम से एक दिन पहले क्या कुछ करना है, तो बच्चों आप फॉर्म को फिल करते रहोगे, ठीक है। माँ बाप के पैसे वेस्ट करोगे, माँ बाप भी इसी वेट के अंदर है, इसी आशा के अंदर है कि मेरा बच्चा कब सफल होएगा, लेकिन बच्चा मेहनत ही नहीं कर रहा। टीचर का क्या काम होता है, सिर्फ पढ़ाना, लेकिन एट लास्ट बच्चों को पढ़ना खुद ही पड़ेगा उस चीज़ के लिए। मैं कितना से कितना अच्छा डिलीवर कर लूँ, लेकिन बच्चों जब तक आप खुद नहीं ट्राई करोगे, खुद नहीं पढ़ोगे, तो कैसे कवर होगा। अब एक बात बताइए, आज आज लेक्चर नंबर 18 हो गए हैं। डेली बेसिस पे वीकेंड को छोड़ के मैं लेक्चर ले रहा हूँ, 10 मिनट की क्लास ले रहा हूँ बस मैं। आप मेरे से लिखवा लो, 2 से 3 घंटे आप रील में वेस्ट कर रहे हो डेली बेसिस पे, 1 से 2 घंटे दोस्तों के साथ। क्या अपनी अपनी लाइफ के लिए सीरियस नहीं है। अपने माँ बाप की तरफ देखो ना एक बार, आप आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, जरा उनके बारे में तो सोचो, वो कब से वेट कर रहे हैं कि मेरा माँ बाप, मेरा बच्चा सफल हो जाए, ठीक है। देखिए, मुझे आज गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि बच्चा ना मेहनत नहीं कर रहा बिल्कुल भी। वो मुझे कॉल कर लेगा, सर मुझे किसी भी कीमत पे जॉब चाहिए, बस उसे पढ़ना नहीं है। हजारों और कुछ काम कर लेगा वो, लेकिन पढ़ेगा नहीं। अब एक बात बताओ, मैंने एग्जाम खुद 2 बार क्लियर किया है, मैं खुद रात को 3-3 4-4 बजे तक सो रहा हूं, ठीक है, और सुबह 6 से 7 बजे मैं उठ लेता हूं, सिर्फ आप सबके लिए। जब तक मैंने इतना अचीव कर लिया है, ठीक है, जब भी मैं इतना कम सोता हूं और आप सबके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो तब आप क्यों नहीं कर रहे मेहनत। करंट अफेयर्स की आप सबको टेंशन है, मैं मान लेता हूं, सर समझ में नहीं आती, सर क्या रहता है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, कितनी वास्ट है। आई एग्री, मैं आपकी इस बात पे बिल्कुल 100% सहमत हूं, लेकिन बच्चों ये तो नहीं है आप बिल्कुल स्किप कर दोगे इस चीज को, ठीक है।
हमसे जितना बनेगा हम डेफिनेटली करेंगे, आगे भगवान की मर्जी रहेगी एग्ज़ाम में क्या रहता है। लक भी काफ़ी अच्छा मैटर करता है। सपोज़ कीजिए आपने जो कंटेंट पढ़ा वहीं से पेपर में आ जाए, लेकिन आप इस बात में ये तो नहीं सोच सकते कि सर पता ही नहीं चलता कहाँ से आ रहे थे, इससे अच्छा हम छोड़ ही देते हैं। छोड़ना कुछ भी नहीं है। 2 घंटे 3 घंटे आप दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट करते हो, रील्स देखते हो, 10 से 15 मिनट का एक सेशन नहीं देख सकते आप सब। ठीक है? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ सीरीज़ को कंटिन्यू कीजिए डेली बेसिस पे, अगर आपको सच में कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है। बाहर निकल के देखो बच्चों, हज़ारों लाखों बच्चा खड़ा है आज के टाइम पे नौकरी के लिए। अगर एक एमटीएस की भी वैकेंसी निकल जाती है ना, चपरासी के लिए भी, उसके लिए भी लाखों बच्चा फॉर्म फिल कर रहा है। ठीक है? तो अगर आपको सच में एग्ज़ाम क्लियर करना है, माँ-बाप के सपने को पूरा करना है, नहीं तो देखिए ना आपकी शादी होएगी, जब तक आप खुद अपने पैरों पे ना खड़े होगे। ठीक है? तो डेली बेसिस पे करंट अफेयर का सेशन ज़रूर लगाइए आप सब। कहीं से पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि मेरे से ही पढ़ना है, कहीं से पढ़िए, लेकिन पढ़िए आप सब। ठीक है? तो प्लीज़ डेली बेसिस पे करंट अफेयर का सेशन ज़रूर लगाइए। 10 मिनट ही माँगता हूँ मैं आपसे, ज़्यादा टाइम नहीं माँगता आपसे। ना आपको नोट्स बनाने की नीड, सब कुछ आपको मिल ही रहा है। ऐप में आपको सब कुछ मिल रहा है, इसके नोट्स भी मिल रहे हैं आपको। और क्या चाहिए आपको, ये बताइए मुझे। अब आप ये सोच रहे हैं कि सर हम बड़ी-बड़ी मैगज़ीन ले आते हैं या कुछ-कुछ कराते हैं। आपके लिए काफ़ी शॉर्ट प्रिसाइज़ वे में हमें लगता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप सबके लिए लेके आ रहे हैं। ठीक है? पहले हज़ार-पज़ार क्वेश्चन में से कितनी, आप एक बात बताइए, अभी हम 5 से 10 मिनट की वीडियो बन चुके हैं अभी तक। इतने टाइम पे हज़ारों क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक है? कितने वॉर हो रहे हैं, कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है। ठीक है? जब हम आप सबके लिए शॉर्टलिस्ट करके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, तब आपको बाहर जाने की क्यों नीड है? काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट है, लेकिन बच्चा फिर भी नहीं पढ़ रहा है। देखिए बच्चे, आज के टाइम पे क्या रह गया है, अगर यही कंटेंट मैं पेड में निकाल दूँ ना, हर एक बच्चा पढ़ लेगा आराम से। लेकिन अगर उस कंटेंट को फ्री कर दिया जाए, तो बच्चा ये सोचता है यार फ्री कंटेंट है, क्या ये अच्छा होगा? ये फैक्ट है, बिल्कुल रियल। ठीक है? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पढ़िए आप सब। ठीक है? जो भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं, जो भी आपके कोई भी हैं, जो आपके साथ पढ़ रहे हैं साथ में, तो प्लीज़ उनको भी शेयर कीजिए आप सब। ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। लेक्चर नंबर 18 रहेगा आज आपका। ठीक है? कलारिपयट्टू एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है। ठीक है? आपको ये बतानी है कौन सी आर्ट फॉर्म है, कौन सी स्टेट की है। आपको सिंपल पूछ लेगा। ठीक है? कलारिपयट्टू एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, मार्शल आर्ट फॉर्म है, तो वो कौन से स्टेट से ओरिजिनेट करती है, कौन सी स्टेट की है ये? दैट इज केरला की है ये। ठीक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिंपल पूछ लेगा ये मार्शल आर्ट कौन सी स्टेट की है। ठीक है? सॉरी। सेकंड, वेयर विल बी द फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस हेल्ड? कहाँ पर हुई भारत के अंदर पहली इंटरनेशनल ओलंपिक कॉन्फ्रेंस? ठीक है? आपको स्टेट का नेम बताना है। सिटी का नेम नहीं पूछेगा इसके अंदर, आपको सिंपल स्टेट का नेम पूछेगा कि कहाँ पर फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस हुई। दैट इज गुजरात में हुई है। ठीक है? थर्ड क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हु हैज़ बीन रिसेंटली टेकन ओथ एज अ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट? दिल्ली हाई कोर्ट के किसने ओथ ली है, किसने अफर्मेशन ली है एज अ न्यू चीफ जस्टिस? दैट इज जस्टिस देवेंद्र कुमार ने। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन याद रखना, जस्टिस देवेंद्र कुमार। फोर्थ क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द रिसेंटली पब्लिश बुक हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20? जो अभी जो बुक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है बुक, क्योंकि इसमें G20 का नेम जिक्र हुआ है। हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 के जैसे रिट किसके द्वारा लिखी गई, आपको ये बताना है। अमिताभ कैंट के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है डिजास्टर वार्निंग सिस्टम कवचम? जैसे सपोज कीजिए कोई डिजास्टर आ रहा है, वो पहले इंडिकेट कर देगा, पहले डायरेक्शन दे देगा। ठीक है? उनके
कौन से स्टेट के द्वारा ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है? दैट इज केरला। आप इमेज में चेक कर सकते हैं, यहाँ पर मीटिंग हो रही है, तो यहाँ पर सभी ऑफिशियल्स बैठे थे, तो इन्होंने लॉन्च किया है। 6th क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च पार्थ योजना अंडर विच द यूथ ऑफ द स्टेट विल बी गिवन ट्रेनिंग फॉर रिक्रूटमेंट इन आर्मी, पुलिस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेज। कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पार्थ योजना का उद्घाटन किया गया, लॉन्च किया गया, जिसके अंदर जो हमारा यूथ रहेगा स्टेट का, उसको स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, रिक्रूटमेंट के लिए आर्मी में, पुलिस में और पैरामिलिट्री फोर्सेस में। ये कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? देखिए, आपको डिटेल में नहीं पूछेगा पार्थ योजना होती क्या है, तो किस बारे में है, बस ये याद रख कर लेना कि ये एमपी ने लॉन्च किया है ये पार्थ योजना, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6th याद रखना आप सब। 7th, a mega plastic cleaning initiative has been planned at विवेकानंद लेक लोकेटेड इन विच स्टेट। प्लास्टिक इनिशिएटिव प्रोग्राम लॉन्च किया गया विवेकानंद लेक पे, ठीक है। आपको ये बताना है विवेकानंद लेक कौन से स्टेट के अंदर लोकेटेड है, कहाँ पर है ये? दैट इज केरला में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर सिंपल पूछ लेगा विवेकानंद लेक कहाँ पर है, ठीक है। 8th क्वेश्चन, अब जो बीमा सखी योजना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। पहले बीमा सखी योजना इंडिया में जो जैसे हरियाणा एक स्टेट है तो वहाँ पर लॉन्च की गई, उसके बाद आपको सेकंड स्टेट बताना है जहाँ पर बीमा सखी योजना को इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। विच हैज़ बिकेम द सेकंड स्टेट आफ्टर हरियाणा टू इम्प्लीमेंट द बीमा सखी योजना। सबसे पहले हरियाणा में की गई, उसके बाद आपको दूसरे स्टेट का नेम बताना है जहाँ पर बीमा सखी योजना को इम्प्लीमेंट किया गया, दैट इज गोवा, ठीक है। 9th, रिसेंटली इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सीड किया जर्मिनेट करना सीड को ऑफ विच प्लांट इन स्पेस फॉर फर्स्ट टाइम। पहली बार कौन से प्लांट को उन्होंने जर्मिनेट करने में सफल रहे, आपको उस प्लांट का नेम बताना, दैट्स कॉल्ड काओपी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे सिंपल पूछ लेगा। यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले तो ये पूछ लेगा कौन सी एजेंसी ने किया, कौन सी, जैसे इंडिया ने किया, फ्रांस ने किया, इटली ने किया, जैसे, या फिर किसी ने भी किया, यूएसए की किसने किया, ठीक है। तो ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने किया, ठीक है। जर्मिनेट किया उन्होंने, पहली बार जो प्रयोग किया था वो सफल रहा, कौन से प्लांट के ऊपर? काओपी के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च शहीद मधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम विद एमिंग ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट्स ऑफ स्टेट्स लिविंग देयर स्कूल स्टडीज इनकम्प्लीट। कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम? अभी देखिए पर्सन के ऊपर के नेम है, पर्सन का नेम है, उसके ऊपर स्कीम लॉन्च की गई है शहीद माधो सिंह, ठीक है। स्कीम का नेम क्या रहेगा? शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम, जिसके अंदर वो पैसे का इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, बच्चों को देंगे, जिससे जैसे जो ट्राइबल स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास जैसे कि सेल्फ अर्निंग के लिए कोई भी सोर्स नहीं रहता है, तो बीच में स्कूल छोड़ देते हैं, तो उनके लिए एक कौन से स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है? उड़ीसा द्वारा लॉन्च किया गया है, जिससे वो उनको पैसे प्रोवाइड करेंगे कि बच्चा स्कूल को बीच में ना छोड़े, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च गणोत्सव 2025 टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। कौन से स्टेट के द्वारा स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम गणोत्सव 2025 है, ठीक है, जिससे वो असेस कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे डिटेल में कि परफॉर्मेंस क्या है स्टूडेंट्स की, ठीक है, असम के द्वारा लॉन्च की गई है। 12th क्वेश्चन, वेयर इज द फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब बीइंग सेटअप अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ठीक है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत कहां पर भारत का पहला फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब को सेटअप किया गया है, बनाया गया है? दैट इज आंध्र प्रदेश में किया गया है, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाइड्रोजन हब है, फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब कहां पर सेटअप किया गया है? ये आपका आंध्र प्रदेश में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 30 पे स्टार मार्क कर लेना। गांधी दर्शन आर्ट गैलरी है जो राजघाट में दिल्ली में है, तो ठीक है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? आप इमेज में चेक कर सकते हैं, गांधी दर्शन आर्ट गैलरी, जिसका उद्घाटन राजघाट पे दिल्ली में कहां पर किसके द्वारा किया गया? कहां पर किया? पहली बात दिल्ली, किसके द्वारा किया गया? ओम बिरला जी के द्वारा किया गया, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 14, तेलंगाना गवर्नमेंट विल प्रोवाइड हाउ मेनी रुपीज पर ईयर टू लैंडलेस एग्रीकल्चर फैमिलीज अंडर द इंदिरामा आत्मीय भरोसा स्कीम।
जो तेलंगाना गवर्नमेंट है उन्होंने कितने पैसे इन्वेस्ट करने को बोला है जो पर मंथ वो उनको प्रोवाइड करेंगे जिनके पास कोई भी लैंड नहीं है, लैंडलेस एग्रीकल्चर फैमिलीज के द्वारा। ठीक है, वो 12,000 प्रोवाइड करेंगे। कौन से स्कीम के तहत? इंदिरामा आत्मीय भरोसा स्कीम। ठीक है। 15th, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज इंडियाज फर्स्ट केबल स्टे रेल ब्रिज अंजीखंड ब्रिज बिंग कंस्ट्रक्टेड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पहले भी बहुत बार आ चुका है, वेरियस एग्जाम में, इस बार भी आने के चांस रहेंगे आपके एग्जाम में। अंजीखंड ब्रिज जो है पहला फर्स्ट केबल रेल ब्रिज है, वो कौन से स्टेट और यूटी में है? दैट जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है ये। ठीक है, पहला है केबल ब्रिज, याद रखना। नेक्स्ट, विच सिटी डिड पीएम मोदी, देखिए पीएम मोदी के द्वारा कहां पर सेकंड लार्जेस्ट इस्कॉन टेम्पल श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया गया? कहां पर आपको बताना, दैट इज मुंबई में किया गया। काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीएम मोदी के द्वारा सेकंड लार्जेस्ट इस्कॉन टेम्पल श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया गया। कहां पर किया गया? मुंबई में किया गया। लार्जेस्ट है सेकंड। ठीक है, याद रखना। 17th, विच पोर्टल हैज बीन रिसेंटली लॉन्च बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ई ऑक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज। अगर प्रॉपर्टीज सपोज की जो कोई भी प्रॉपर्टी है उसका ऑक्शन के लिए कौन सा पोर्टल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है आपको बताना है। उस पोर्टल का नेम बताना आपको, दैट इज बैंकनेट। ठीक है। 18th, विच इज द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू रिसीव लेवल 5 एक्रेडिटेशन फ्रॉम एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल फॉर कस्टमर एक्सपीरियंस। कहां पर पहली बार भारत को लेवल 5 का ग्रेड दिया गया है? कौन से एयरपोर्ट को दिया गया? किसके द्वारा? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा, एज पर कस्टमर्स एक्सपीरियंस के द्वारा। जो भी कस्टमर एक्सपीरियंस फील करता है कि इंटरेक्शन कैसे हो रही है, डेकोरेशन कैसी है, इंटरफेस कैसे है, ठीक है, ईच एंड एवरी चीज़ को देख के तो लेवल 5 दिया गया, ग्रेड 5 दिया गया। ठीक है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा। तो वो कौन से एयरपोर्ट को दिया गया? दैट इज छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। आप इमेज में चेक कर सकते हैं, काफ़ी बहुत सुंदर बना हुआ है। मैं अभी 2 बार जा चुका हूँ, बहुत सुंदर बना हुआ है। ठीक है। 19th, शिकारी देवी सेंचुरी लोकेटेड इन विच स्टेट। आपको बताना है कौन से स्टेट में है। हिमाचल प्रदेश में। सिंपल पूछ लेगा आपको सेंचुरी कहाँ पर है। ठीक है। 20, हु हैज़ रिटन द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक दलाई लामा सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। ये किसके द्वारा लिखी गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक। आज आपके सेक्शन में 2 बुक डाली हैं, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली वाली अमिताभ कैंट ने लिखी थी, ये दिनेश सहारण। अभी मैं चेक कर सकते हैं। हु हैज़ रिटन द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक दलाई लामा सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, बुक का नेम क्या रहेगा? दलाई लामा सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। किसके द्वारा लिखी गई? दिनेश सहारा द्वारा। एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट असिस्टेंट मेंबर फोर्स टू डेवलप एआई पॉलिसी 2025। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक कमेटी बनाई गई जिसके अंदर 16 मेंबर थे जो वर्क करेगी, डेवलप करेगी एआई पॉलिसी 2025? दैट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट द्वारा स्कीम लॉन्च की गई। ठीक है, जिसके अंदर वो 16 मेंबर के रणनीति बनाएगी, जिसके अंदर 16 मेंबर रहेंगे जो वर्क करेगी, काम करेगी, डेवलप करेगी एआई पॉलिसी 2025। ठीक है, ये महाराष्ट्र ने इनिशिएट किया है। ठीक है, होप सो देखिए आपको 20 क्वेश्चन करवाए हैं, हर एक क्वेश्चन आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, सारे क्वेश्चन आपको याद भी हो गए होंगे। अभी देखिए मैं डेली बेसिस पे 50 क्वेश्चन भी करवा सकता हूँ, लेकिन मैं उतना ही करवाता हूँ जितना बच्चा एक ग्रैब कर सके। ठीक है, हर एक बच्चा की देखिए जैसे इनगल्फ करना काफ़ी कम रहता है। ठीक है, हर एक बच्चा ये नहीं है कि जो मैंने करवा दिया है पहली बार में सब कुछ समझ लेगा। राइट, हर एक बच्चे का अपना एक लेवल रहता है। राइट, अगर आपको एग्जाम के रिगार्डिंग कोई क्वेरीज है फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। अभी देखिए होली का ऑफर भी चला हुआ है, आपको कंप्लीट फ्लैट 200 रुपीज़ ऑफ मिल जाएगा अगर आप कोई भी वहाँ पर परचेस करते हैं। राइट, जिन बच्चों को क्वेरीज थी सर हमें आपसे पढ़ना है, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट की वैकेंसीज भी आने वाली है। काफ़ी बच्चों को ये था कि सर प्लीज़ इस पर जब डिस्काउंट आए तो हमें बता देना। अभी इसके ऊपर डिस्काउंट एक्टिवेट हो चुका है। अगर आप कोर्स में इनरोल करना है, परमानेंट कोर्ट क्लर्क बनना चाहते हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, ठीक है, तो आपके पास अभी मौका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी।